अस्सलाम वालेकुम डेयरी हजरात, फार्मर हजरात, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो जी पूरे पाकिस्तान में आपने ऐसा शेड कभी नहीं देखा होगा जो टीयर और गार्डर के साथ हमने तैयार करवाया है। ये एक दफ़ा का ख़र्चा है, पर इसका ये बेनिफिट है कि आपका जो एक दफ़ा ख़र्चा हो गया है वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये है लोहा। ये बाद में लोहा आपको आपके अपने पैसे जो है ना पूरे दे जाएगा। ये जो हमने अपने जानवरों के लिए ये शेड बनाया है, ये पूरी इसकी जो जगह है ये पूरी 8 मरले है। तो ये 8 मरले का जो शेड हमने बनाया हुआ है, ये पूरा हमने गार्डर और टीयर और टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर। लोग कहते हैं कि गार्डर और टीयर और टाइल वाला जो शेड है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता, जैसे वो दूसरे आजकल सीमटी गार्डर और वो टाइलें वगैरह इस्तेमाल हो रही होती हैं, या लोहे की चादरों वाले शेड बना रहे होते हैं। जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो जाहिर सी बात है वो बड़े शेड बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। जिसके पास पैसा कम होता है, ये जो हमने शेड बनाया हुआ है ये हमने उन छोटे डेयरी फार्मर हजरात के लिए बनाया है, ताकि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इन छोटे फार्मर हजरात के लिए है जो परेशान होते हैं कि जी हमने शेड तो बना लिया है पर हमारे पास जानवर खरीदने के पैसे नहीं है। तो आपको मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ऐसा शेड बनाएं जिस पे आपकी खर्चे की लागत तो आए, पर वही खर्चा आपको बाद में भी बेनिफिट दे जाए। ये ना हो कि आपका वेस्ट हो जाए। मगर ये है कि हमने ये जो शेड बनाया है इसका साइज़ भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें कितने किलो का गार्डर डाला हुआ है हमने, कितने किलो का टीयर डाला हुआ है, और कितनी हाइट पे हमने ये शेड रखा हुआ है, ताकि जो आपके जो जानवर है वो भी सुकून से रहें, गर्मी का माहौल भी उनको ज़बरदस्त लगता रहे, ताकि ये जो है ना परेशान ना हो जानवर, और उसके साथ आप भी परेशान ना हो। ये हमारे शेड की जो है दूसरी साइड बनी हुई है, हमने बनाई है। अभी एक साइड हमने रेडी की है, तो ये इसका मैं आपको साइज़ बताता चलूँ। साइज़ बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें यार। ये वीडियो आपको बनाने का मकसद ये है कि आप हमें कमेंट्स करें। आप हमसे कुछ पूछेंगे तो हमें भी खुशी होगी, हम आपको बताएंगे कि जो हमने वीडियो बनाई है वो आपके बेनिफिट आई है या नहीं आई। तो इसका मकसद ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में आज तक मैंने अभी तक ऐसा कोई शेड नहीं देखा जो गार्डर टीयर वाला बनना हो और उसमें पूरी डिटेल बताई हो कि यार ये कितने किलो का गार्डर है, कितनी हाइट पे है। तो ये जब हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जो हमारे फार्म पे काम चल रहा है तो इसका बताने का मकसद ये है कि आपको तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी टाइल आई है, इसमें कितना गुटका लगेगा, तो इस चीज़ के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो लंबाई है ये है 54 फीट 54 फुट। इसकी लंबाई जो है वो 54 फुट है। इसकी जो चौड़ाई है ये 39 फुट है, और इसकी जो हमने फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो हाइट रखी हुई है वो हमने इसको रखी हुई है 12.5 फुट, और इसकी जो बैक है उसकी जो जाके जो हाइट स्लोप में निकलती है वो पूरी 12 फुट निकल रही है। इसमें 6 इंच का हमने स्लोप दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गार्डर हमने इस्तेमाल किए हैं और उसका जो वेट है वो आपने ये कोशिश करनी है कि जो लोड होता है ना, हमेशा लोड के ऊपर जो हमने चीज़ रखनी होती है वो हमेशा लोड से थोड़ा कम वज़न वाली हो, ज़्यादा वाली ना हो। बस बस अच्छा, तो जी मैं आपको ये बता रहा था कि इसके ऊपर जो हमने लोड वाले गार्डर डाले हैं वो किस टाइप के डाले हुए हैं, और इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, एक पिलर से पिलर का इसका वाया कितना है, ये पूरी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारे ये पिलर से पिलर का जो वाया है ये हमारा है अंदर अंदर जो है वो 18 फुट है, और बार बार इसका हिसाब लगाएं तो ये 20 फुट का पिलर है। हमने इसकी जो पैमाइश की है हमने 20 फुट की पैमाइश की है फ्रंट पे, और इसकी जो हमने बैक पे पैमाइश की हुई है वो भी हमारा 20 फुट है। जो अंदर अंदर आ रहा है वो 16.5 फुट है, और उसके जो पिछला गार्डर पिलर आ रहा है ना उसके अंदर भी 17.5 फुट की पैमाइश आ रही है।
तो इसके ऊपर जो हमने ये वाले लोड वाले ये जो गार्डर डाले हुए हैं ना, ये हमारा है 1 फुट में इसका 4 किलो वजन है। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो जब भी लोड वाला गार्डर लेना है आपने, वो वजनी लेना है। अगर ये आप लेंगे 3 किलो वाला, तो इसके ऊपर जो आपको लोड के ऊपर जो गार्डर डालना पड़ेगा वो आपको डालना पड़ेगा 2.5 किलो का। तो बेहतर है इतने वाई के ऊपर, 20 फुट के वाई के ऊपर जो हमने गार्डर डाला हुआ है वो डाला हुआ है 1 किलो में 1 फुट में जो इसका वजन आ रहा है वो 4 किलो आ रहा है। तो ये हमारा जो गार्डर है ये 20 फुट का गार्डर है माशाल्लाह। ये बटाला कंपनी का गार्डर है, इसमें अच्छा वेट है और गार्डर भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर जो हमने लोड वाले गार्डर डाले हुए हैं, इसमें जो हम कंपनी से जब लेने जाते हैं तो उनको बोलते हैं 3 किलो वाला दें, 4 किलो वाला दें। 4 किलो में जो वज़न आता है वो 3 किलो 700 ग्राम आ रहा होता है 1 फुट में। और जो इसके ऊपर जो गार्डर डाला हुआ है वो है तो 3.5 किलो का कहते हैं, तो 3.5 किलो का। मगर जो अब हमने वज़न करवाया है इसमें 1 फुट में 3 किलो और 100 ग्राम वेट आया है। इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि कल को आपने अगर शेड बनाना भी है तो उसमें ये आइडिया होना चाहिए कि भाई जान 1 फुट में कितने किलो का वज़न आता है गार्डर में। तो यही चीज़ है कि हमने जो गार्डर लिए हैं 7-8 दुकानों से हमने माल इकट्ठा किया है। इतना माल जो है एक दुकान से हमें मिल नहीं रहा था, तो जिससे हमने गार्डर लिया है तो उससे टीयर भी साथ लिए हैं, और जिससे हमने टीयर लिए हैं उससे गार्डर भी साथ लिए है, क्योंकि दुकानदार एक जगह पे एक चीज़ नहीं देता। तो ये है, आपको ये है कि गार्डर जब भी लें घूम फिर के लें, वज़न करा के लें, क्योंकि देख रहे हैं माशाल्लाह इतना वाया है। तो इस वाये के हिसाब से जो हमने इसके ऊपर जो 20 फुट वाला गार्डर था वो हमने लिया है 21 फुट का गार्डर, और जहाँ पे हमारा 21 फुट का गार्डर डाल रहा था वहाँ पे हमने लिया है 22 फुट का गार्डर। ये बात आपको मैं बता दूं फिर से कि जो लोड वाला गार्डर है हमारा, वो हमारा 1 फुट के अंदर 4 किलो के हिसाब से डाला हुआ है। लोड के ऊपर जो हमने गार्डर डाला हुआ है वो हमारा 3.5 किलो का है, पर वज़न के हिसाब से वो 3 किलो 100 ग्राम बन रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, इस पर जो टीयर इस्तेमाल किया गया है वो 1000 बाय 1000 का किया हुआ है। इससे ऊपर कोई गार्डर नहीं, टीयर होता ही नहीं है। फैसल कंपनी का ले लें, बटाला का ले लें, मुगल का ले लें। मकसद कहने का है लोड अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। और इसके ऊपर जो हमारी जो ये टाइल लग रही है, वो टाइल पे जो हमारा ख़र्चा आ रहा है वो 4700 टाइल्स का ख़र्चा आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया बन रहा है हमारा, ये 8 मरले का एरिया बन रहा है। इस 8 मरले के एरिया के ऊपर जो हमारी जो टाइल लग रही है वो 4700 टाइल लग रही है। ये मैं आपको बता दूं 4700 टाइल लग रही है। और इसके ऊपर जो गुटका लगेगा वो 8500 गुटका लग रहा है हमारा। ये कैलकुलेशन आपको करनी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करने आती तो किसी अच्छे से मिस्त्री से करवा लें। हमें तो करने आ गई थी तो हमने करके निकाल ली है और आइडिया भी हो गया। टाइल्स को ऐसे गिनने से भी पता लग जाता है, क्योंकि एक टाइल 1 फुट की होती है और उसकी जो 2 टाइलें मिलाएं चौड़ाई में तो वो 1 फुट की वो भी बनती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 6 इंच होती है और लंबाई 1 फुट होती है। तो आप टाइलें गिन लें, टाइलें गिनने के बाद आप जितनी लाइनें बनेंगी उसको उसके साथ ज़रब दे दें, आपको पता लग जाएगा आपकी टाइल कितनी बन रही है। अगर आप सैकड़े में निकालना चाहते हैं तो आप सैकड़े में भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा शेड है ये माशाल्लाह गार्डरों वाला, आज हम इसकी छत की भराई शराई भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है भराई ये हो गई कि इसके ऊपर हम जो टाइल है वो लगा रहे हैं, तो समझे हमारी भराई हो गई। क्योंकि आरसीसी के ऊपर जो है वो हम छत बजरी का माल डालते हैं, वो भराई हो जाती है। मगर इसके ऊपर जो हम टाइल है वो आज इसके ऊपर लगा रहे हैं। फिर इसके नीचे थोड़ा सा खुरली शुरली बंदर शंदर का सेटअप भी करेंगे, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पहले हम अपनी छाँव का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि हम भी खुद भी छाँव में बैठें, हमारे मिस्त्री भी छाँव में बैठे, हमारे मजदूर भी छाँव में बैठ के इसको काम करें। तो ये जो हमारा शेड है इसके बारे में कोई डिटेल या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपने पूछनी हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बताएंगे और मशवरा भी देंगे, क्योंकि आप जब भी फार्मिंग करें आपके पास एक तो जानवर अच्छे होने चाहिए, और ये ज़्यादा आप छन फन पे ख़र्चा ना किया करें। छन फन से कुछ नहीं मिलता। आपके पास जानवर अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, तो समझ लें आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। नहीं तो ये तो शेड वगैरह तो वैसे भी खड़े हो जाते हैं, 2-2 करोड़ के लगा लेते हैं। जब लगा देते हैं तो फिर जानवर ख़रीदने के पैसे नहीं होते फार्मर के पास। तो फार्मिंग का मकसद जो है वो ये है कि आपके पास ब्रीड भी टॉप क्लास की हो और कम खर्चे में आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें। तो आज का अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।